जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव कब है? उत्तर प्रदेश में महिलाएं प्रधानी का चुनाव कितने उम्र में लड़ सकती हैं? क्या उत्तर प्रदेश में हमारी नौजवान बहनें प्रधानी का चुनाव लड़ सकती हैं? आखिर इनका उम्र कितना होगा? क्या पुरुष भी नौजवान हमारे जो नवयुवक हैं जो प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, उनका उम्र कितना होगा? तो आज आपको वीडियो में बताएंगे। और प्रधानी का चुनाव कब होगा, आपके सभी जो दिल में छुपे सवाल हैं, जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है, आज उस डर को उजागर करेंगे और डर को बाहर भगाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव का माहौल गर्म है। होटल से लेकर घरों में ये चर्चा चल रही है कि हमारी गांव में कौन सी सीट आएगी। अब एक चीज मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष यानी हर नए चुनाव में आरक्षण में बदलाव होता है। और आरक्षण में बदलाव कौन करता है? उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, सूची जारी करके। अब चलिए जान लेते हैं कि एक ऐसी नौजवान महिला प्रधान जो कि इरम मसरूर खान है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। बेहद 21 साल की उम्र की हैं, सबसे कम उम्र की नौजवान प्रधान है। अब मई 2021 में शामली जिले के गुराना गांव में इरम मसरूर खान ने 21 साल की उम्र में प्रधानी का चुनाव जीता और इतिहास बना दिया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि महिलाएं भी 21 साल की उम्र में प्रधानी का चुनाव लड़ सकती हैं, प्रधान बन सकती हैं, अपने गांव का विकास कर सकती हैं। अब पुरुषों के लिए क्या नियम है? तो साथियों, महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर नियम है। 1947 का जो पंचायती राज अधिनियम है वो यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए महिला पुरुष की उम्र लगभग 21 वर्ष होना चाहिए। कम नहीं चलेगा, ज्यादा चलेगा। तो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप भी कंफ्यूज की स्थिति में हो कि हमारी जो सीट है वो आने वाले समय में मान लो ओबीसी है, कहीं महिला ओबीसी ना आ जाए, कहीं महिला एससी ना आ जाए, तो कहीं महिला अन्य पिछड़ा वर्ग ना आ जाए, तो आप कंफ्यूज की स्थिति में हो कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो वाइफ है, हमारी जो बीवी है, हमारी जो माएँ हैं, वो कितनी उम्र की चुनाव लड़ सकती हैं। तो आपका कंफ्यूजन मैं पहले क्लियर कर दिया हूँ। 21 वर्ष की महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं। नौजवान बहनें, नौजवान माताएं बहनें चुनाव लड़ सकती हैं। अब दूसरा नंबर आता है कि आरक्षण कैसे लागू होगा। मान के चलिए आपका एक गांव है। अब आपके गांव में क्या है, आप यहाँ मैंने चार्ट लगा दिया है समझाने के लिए साथियों। अब मान के चलिए आपका एक गांव है। अब गांव में आरक्षण नियम कैसे लागू होता है मैं आपको बताते चलूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव है 5000 वोटों का। अब उसमें एससी है 1500, ओबीसी है 1800 और फिर अन्य जो जातियां हैं वो यहाँ पर आपके मान के चलिए सामान्य है वो 1700 हैं। अब इनमें नियम कैसे लागू होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें एससी जो 1500 आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट में वो 30% है। ओबीसी जो 1800 हैं वो 36% है और सामान्य वर्ग 1700 हैं जो 34% है। यदि एससी की आबादी 30% है, एक फार्मूला है, तो उस गांव की प्रधानी की सीट एससी के लिए आरक्षित हो सकती है साथियों। अब फिर महिला आरक्षण कैसे काम करता है यह भी समझिए। चार्ट मैंने फिर नीचे लगा दिया है। यदि किसी सीट को एससी के लिए आरक्षित किया गया है तो वहां कभी कभी विशेष रूप से एससी महिला के लिए आरक्षण लागू हो सकता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि यह सब कैसे होता है और नियम कानून क्या है, कैसे आरक्षण तय होता है। तो आप यहाँ पर एक चार्ट और देख सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर जिस ग्राम पंचायत में एसटी, एससी, ओबीसी की आबादी अधिक होती है वहाँ आरक्षित सीटें निर्धारित होती है। अब मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए आपके गांव में एसटी पहले आया है, उसके बाद आप मान के चलिए एसटी ओबीसी आएगा, एसटी महिला आएगा, ये आपको ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में महिलाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब आरक्षण की प्रमुख श्रेणियां हैं। अब यहाँ पर फिर एक चार्ट देख सकते हैं आप, जिसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, महिला आरक्षण सामान्य एसटी ओबीसी। इसमें महिलाएं आरक्षण सभी में लागू हैं, एसटी में लागू हैं, ओबीसी में लागू हैं, एससी में लागू हैं। आपको एक चीज ध्यान देना है। अब चलती है रोटेशन प्रणाली क्या है। आप कंफ्यूज की स्थिति में हो। अब मान के चलिए एक ही सीट लगातार आरक्षित नहीं हो सकती, हर बार नए चुनाव में उस सीट पर बदलाव होता है। अब मान के चलिए आपके गांव में महिला ओबीसी है, तो आने वाले समय में आपके गांव में क्या होगा। अब महिला ओबीसी है, तब आप मान के चलिए
महिला यहाँ पर हट के महिला एससी हो सकता है, महिला एसटी हो सकता है, या फिर जो ओबीसी पुरुष हो सकता है साथियों। ये भी आप ध्यान रखिएगा एक चीज, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का जो आरक्षण नियम है, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज विभाग और उसके अंतर्गत जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो बैठकर 2015 का नियम लागू करेंगे या 1995 का नियम लागू करेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है साथियों। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब उत्तर प्रदेश में कब होगा पंचायत का चुनाव? अब आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में 2021 में पूरे भारत में कोरोना का दौर था, प्रधानी का चुनाव होना था, 6 महीने खत्म हो गया था। लेकिन अब जो मोटी माटा मान के चलिए आने वाले 2026 अप्रैल के आसपास प्रधानी का चुनाव हो सकता है। अब हमारी बात आप समझ गए। अब आप अपना राय दीजिए। अगर कोई भी सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, अपना राय भी दे सकते हो और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भी भेज सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।